बच्चों आज बुकलेट का डाउट लूंगा रोटेशनल मोशन का। पहला डाउट ले रहा हूं K2 पार्ट 2 का। देखो एक ब्लॉक है जो इस टाइप का है। दिस इज द ब्लॉक। बच्चों ये इक्विलिब्रियम में रहना है तो थीटा के बारे में क्या कंडीशन होगा, ठीक है। बच्चों ब्लॉक अगर ऐसा है, सेंटर ऑफ मास यहां से गुजर रहा है, एन भी यहां से गुजरेगा बॉडी इक्विलिब्रियम में। थोड़ा सा इसको टिल्ट कर दिया, सेंटर ऑफ मास यहां से गुजर रहा है तो एन इसके बीच में लगेगा या कहीं यहीं से पास करेगा। एन इधर नहीं होगा बिकॉज टॉर्क हो जाएगा, सो एन विल पास थ्रू हियर, है ना। जैसे जैसे ऐसे टिल्ट करते जाओगे, थीटा को कम करते जाओगे 90 से, सेंटर ऑफ मास का लाइन जो है ये इधर पास करते जाएगा। और सेंटर ऑफ मास का लाइन, आई होप कि ये समझ में आ गया होगा क्या मैं बताना चाह रहा हूं। सेंटर ऑफ मास का लाइन अगर यहां से पास किया तब तक ये जस्ट नॉर्मल यहाँ पे शिफ्ट होकर इक्विलिब्रियम में रहेगा, बट इसको और टिल्ट कर दोगे, क्या इक्विलिब्रियम में होगा? होगा क्या इक्विलिब्रियम में? नहीं होगा। तो क्या कंडीशन हो जाएगा? सेंटर ऑफ मास से जो लाइन पास कर रहा है वो इस कॉर्नर से पास कर, इससे इधर पास कर रहा है इक्विलिब्रियम में, इससे इधर पास करेगा, ये रोटेट कर जाएगा, इसके अबाउट टॉपल कर जाएगा, है ना। बच्चों कंडीशन जो ढूंढना था ये हमने ढूंढ लिया है कि इसका सेंटर ऑफ मास जो है इस कॉर्नर से पास कर, ठीक। ये डिस्टेंस कितना है? ये सेंटर ऑफ मास है, दिस इज b/2। ये कितना हो जाएगा? इसका जस्ट हाफ होगा बच्चों, तो दिस इज a साइन थीटा। ये कितना हो जाएगा? a/2 साइन थीटा। सही लिख रहा हूं क्या? ये थीटा तो ये थीटा, दिस इज a/2 साइन थीटा एंड दिस इज b/2। क्या कंडीशन आ जाएगा? यहां से देख लो, व्हाट इज tan थीटा? tan थीटा इज a/2 साइन थीटा, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं, डिवाइड बाई b/2। कुछ तो गड़बड़ करने लग रहा है। यही है ना, a दिया हुआ है। so this will be sorry a/2 sin थीटा है ना, सही 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 नीचे लिख दिया। कितना हो गया? tan थीटा 1/cos थीटा that is equal to a/b। cos थीटा is b/a। बच्चों ये कौन सा एंगल है? cos थीटा जो है b/a है। थीटा अगर और कम करोगे तो ये पलट जाएगा,
दैट मीन्स कॉस थीटा जो होना चाहिए, क्या होना चाहिए, बी बाई ए से बड़ा होना चाहिए, ठीक है ना, और इक्वल साइन भी आ जाएगा। इज इट क्लियर? देखो थीटा जो है अगर बड़ा होना चाहिए तो ये cos थीटा कम होना चाहिए, एकदम सही बता रही है, cos थीटा शुड बी लेस देन इक्वल टू बी बाई। थीटा बड़ा होगा तो cos थीटा क्या होगा, कम होगा। यस दर्शन, क्लियर? cos थीटा शुड बी लेस देन बी बाई ए। थीटा छोटा करेंगे तो ये पलट जाएगा, थीटा छोटा करेंगे तो cos थीटा बढ़ेगा, क्लियर ना? मिटा दो इसको। बच्चों कंडीशन ढूंढना होता है। नेक्स्ट सवाल, I6 बच्चों एक सवाल ले लेते हैं। I6 JR बैच के पास भी बुकलेट होगा, वो भी कर सकते हैं इसको। बच्चों एक प्लैंक है, उस पे ये बॉडी रोल कर रहा है, और इस प्लैंक को ना हिंज कर दे या एक कील लगा दी है, सो दैट ये प्लैंक मूव नहीं कर सकता। अब बताना, ये प्योर रोलिंग कर रहा है, इसका वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा, तो क्या फ्रिक्शन लग रहा होगा प्लैंक और इसके बीच में? एक्सेलेरेशन ही नहीं है, फ्रिक्शन क्यों लगेगा? तो ये बच्चों अगर स्मूथ हो या रफ हो, दोनों केस में ये रोल करते रहेगा और फ्रिक्शन नहीं लगेगा। बात समझ में आई? ठीक है, तो अगर इसको निकाल भी दिया है तो भी इट विल कीप ऑन रोलिंग, बिकॉज कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये रेस्ट में रहेगा और इस पे रोल कर रहा है। यही है सवाल आई थिंक। सो इफ remove the pin there will be no change. क्लियर? लेकिन अगर कोई सवाल करता है कि हम यहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं F और ये रफ सरफेस है और ये प्योर रोलिंग कर रहा है, यहाँ पे फ्रिक्शन लगेगा। अगर ये स्मूथ सरफेस होता और F फोर्स यहाँ लगाते तो अलग अलग बॉडी केस में किसी केस में रोल कर सकता है, लाइक रिंग में, बट दूसरे केस में ये रोल नहीं करेगा अगर ये स्मूथ सरफेस रहेगा। इज इट क्लियर? अगर हम स्मूथ सरफेस ले लिए, स्मूथ इंक्लाइन, और इसको कुछ वेलोसिटी v नॉट दे दिया, इसको एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट इक्वल टू v नॉट बाई r दे दिया और स्मूथ सरफेस पे रख दिया, क्या ये रोल करते हुए आएगा प्योर रोलिंग? Will it do pure rolling on this inclined plane? Yes, sir. क्यों करेगा प्योर रोलिंग? No, sir. It will not perform pure rolling because V will increase
while omega will remain same, because कोई टॉर्क नहीं जो ओमेगा को चेंज करेगा। इज इट क्लियर? बट अगर पूछ दिया जाए कि स्मूथ सरफेस है, इसको वेलोसिटी v नॉट दे दिया, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट इक्वल टू v नॉट बाई r दे दिया इस सेंस में, सो इट विल कीप रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। इज इट क्लियर टू ऑल? बिकॉज ये कॉमन डाउट बच्चे पूछते हैं, इसमें कोई डाउट्स है नहीं, ये सब तो ऐसे ही बच्चों को चेक करने के लिए कि बच्चों को रोटेशन कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसके लिए ये सवाल आता है। तो दीज आर द क्वेश्चंस जो बच्चे खुद से कर सकते हैं, बट तुम लोग हो महान। देखो 50 हुए थे बच्चे, अभी जाकर के 46 हो गए, क्योंकि पता चला कि डाउट सेशन चल रहा है। लक्षिका तुम भी क्लास कम अटेंड करती हो? पार्ट 1 का 12 से पहले मैं 11 लेता हूं, देखते हैं तुम लोग कर पाते हो कि नहीं। 11 क्वेश्चंस ले रहा हूं बच्चों, बहुत बढ़िया सवाल है। सार्थक ने 12 पूछा है, मतलब 11 उससे हो गया है, और उसी से मैं सवाल पूछूंगा। चलो मास m, वेलोसिटी u, और रेक्टेंगुलर प्लेट का भी मास m है बच्चों, एंड दिस इज हिंज्ड एट मिड पॉइंट, दिस इज हिंज्ड एट मिड पॉइंट। और करा कोलाइड एंड स्टिक विद द प्लेट। So just after, what is the angular velocity? बच्चों ये सवाल करना है, कैसे होगा ये सवाल, क्या कंसेप्ट यूज करेंगे, किससे मैं पूछूं? देवेंद्र पाटिल तो बोलता ही नहीं कुछ है कभी। लक्षिका, लक्षिका बताना क्या कर सकते हैं, कौन सा कंसेप्ट यूज करें इसमें? टाउ इक्वल टू आई अल्फा, या एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, या लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन? बहुत बढ़िया, 5-6 बच्चों ने जवाब दिया है, बहुत अच्छा सा जवाब दिया है। लक्षिका ने बताया सर मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है, कोई आइडिया नहीं है। यार पढ़ा करो, ऐसे सवाल बहुत सारे लिए हैं। जैसे ये स्ट्राइक है बच्चों, ये रोटेट करेगा, ये हिंज है, इसके अबाउट रोटेट करेगा, ये हिंज कुछ फोर्स लगाएगा, सो लीनियर मोमेंटम तो कंजर्व नहीं रहेगा, बट इसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। सो फ्रॉम 5-6 बच्चों ने बहुत अच्छे से मैसेज किया कि सर एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाओ, इसके अबाउट हिंज, बिकॉज हिंज पे जो फोर्स लगा उसका टॉर्क 0 है,
What is the initial angular momentum? Initial angular momentum is m u into this distance. लक्षिका बताना r क्रॉस p क्या इनिशियल एंगुलर मोमेंटम समझ में आ रहा है? ये लाइन ऑफ मोशन है, लाइन ऑफ मोशन का इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस इतना तो आना चाहिए। फाइनल एंगुलर मोमेंटम बच्चों ये पार्टिकल भी इससे चिपक गया, अब ये रोटेट करना शुरू किया, सपोज ओमेगा से यही निकालना है। दैट मीन्स अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई तो आई इंटू ओमेगा, प्योर रोटेशन है। आज जितने बच्चे रहेंगे नेक्स्ट क्लासेस सिर्फ इतने ही बच्चे रहेंगे, आज के बाद अलाउ ही नहीं करूंगा, खासकर जेआर बैच को तो नहीं करूंगा। जेआर जेबी कहाँ रहते हैं बच्चे पता नहीं चलता। एम यू इंटू ए दैट इज इक्वल टू आई ओमेगा। आई कैसे लिखे हम अनिकेत? m into a square plus 4a square divided by 12. m इंटू एक काम करो, ये पूरे सिस्टम का आई हर कोई बताओ तो क्या होगा? एम ए स्क्वायर तो समथिंग आएगा ही, यहां पे क्या आएगा? टोटल पार्टिकल प्लस ये सिस्टम का। सारे बच्चे निकाल के मुझे आंसर भेजें। बच्चों अभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहा था निकालने के लिए सारे बच्चों को, कुछ बच्चे निकाल गए होंगे, कर लिया, एक दो बच्चों ने मैसेज किया है। तो सबसे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस प्लेट का निकालना है बच्चों, इस प्लेट का इस एक्सिस के अबाउट, रेक्टेंगुलर प्लेट मैंने बताया था कैसे निकालना है। इसके अबाउट निकाल लो, इसके अबाउट निकाल लो और ऐड कर दो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से। तो m इसके अबाउट हो जाएगा m इंटू ए का होल स्क्वायर बाई 12 प्लस m a स्क्वायर बाई 12। ये होगा इस प्लेट का इसके अबाउट, और इस पार्टिकल का तो ये डिस्टेंस ये है a, ये है a बाई 2। तो पार्टिकल का हो जाएगा m इंटू ए स्क्वायर प्लस a बाई 2 का स्क्वायर। बाकी बच्चे कैलकुलेट करें, मैं यहाँ पे कर रहा हूं 4 एक 5 m a स्क्वायर बाई 12 प्लस m a स्क्वायर बाई 4 है तो 5 m a स्क्वायर बाई 4 इंटू ओमेगा। ठीक है बच्चों, सो व्हाट विल बी द ओमेगा, यहाँ पे जोड़ लो, सबको आ रहा है क्या? सही सही। 5 m a स्क्वायर कॉमन, 12 भी कॉमन, ये बच जाएगा 1 प्लस 3 4। एम यू ए दैट इज इक्वल टू, चेक करना है मैं कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं कर रहा हूं। ओमेगा इज इक्वल टू 3u अपॉन 5a। इज इट करेक्ट? मैच कर रहा है क्या आंसर? कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं किया? अब बच्चों पूछोगे कि सर आपने
तो ये सवाल तो आसान था, आपने कराया, क्यों दोबारा करवाया? अब मैं इसमें कुछ थोड़ा सा डिफरेंट पूछता हूं। What is linear impulse imparted by hinge on this plate? हिंज ने कितना लीनियर इंपल्स इंपार्ट किया है? क्या कोई बता सकता है कितना लीनियर इंपल्स इंपार्ट किया हिंज ने? किस पे? प्लेट पे। चेंज इन मोमेंटम। बहुत बढ़िया, चेंज इन लीनियर मोमेंटम। तो इस सवाल में यही सवाल रहेगा, ये दे देंगे, फाइंड लीनियर impulse बहुत बढ़िया जवाब दिया सर, चेंज इन लीनियर मोमेंटम। किसका? सिर्फ तो किसका चेंज इन लीनियर मोमेंटम? सिर्फ प्लेट का या प्लेट प्लस पार्टिकल सिस्टम का? सिस्टम का। सिस्टम का लीनियर मोमेंटम चेंज लिखेंगे। ओके सर, क्यों सिस्टम का ले रहे हैं? बिकॉज अगर हम प्लेट की बात करेंगे तो प्लेट पे दो इंपल्स लगा, एक हिंज ने लगाया और एक पार्टिकल ने लगाया। और प्लेट का अगर लीनियर मोमेंटम की बात करें तो प्लेट का लीनियर मोमेंटम चेंज हुआ है क्या? नहीं। प्लेट का तो लीनियर मोमेंटम चेंज नहीं हुआ, बिकॉज उसका सेंटर ऑफ मास तो अभी भी रेस्ट में है, बाद में भी रेस्ट में था। सॉरी, पहले भी रेस्ट में था और बाद में भी रेस्ट में है। ओके बच्चों, सो जो मोमेंटम चेंज हुआ है वो पार्टिकल के कारण, तो पार्टिकल प्लस सिस्टम का ही ले लेते हैं। सो व्हाट इज इन फाइनल लीनियर मोमेंटम? 2m into omega into root 5 a by 4। फाइनल लीनियर मोमेंटम बच्चों, तो देखो प्लेट का सेंटर ऑफ मास तो यहाँ है, तो ये पार्टिकल अभी ऐसे रोटेट करना शुरू किया है, तो पार्टिकल का वेलोसिटी इधर होगा, इधर इससे 90 डिग्री पे। और ये सपोज v1 है, ये v1 का दो कंपोनेंट, ये लेट्स एंगल थीटा, अगर ये थीटा तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा, तो पीएफ हो जाएगा बच्चों m इंटू v1 साइन थीटा आई कैप प्लस m इंटू v1 कॉस थीटा जे कैप। और पी आई तो सिंपल सा है, m u इंटू जे कैप। देखना ऐसे सवाल आते हैं, आ सकता है। ये v1 क्या लिखेंगे? एनीवन? ओमेगा ओमेगा इंटू दिस डिस्टेंस, ये डिस्टेंस r है। सो v1 हो जाएगा ओमेगा इंटू r, और यहां से देखो साइन थीटा क्या हो जाएगा? a/2 डिवाइड बाई r, ये r चला जाएगा, इतना है क्या, प्लस m v1 फिर से ओमेगा r कॉस थीटा
A by R माइनस एम यू जे कैप। इज इट क्लियर बच्चों? तो इसमें देखोगे इम्पल्स का एक कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन में आएगा और एक कंपोनेंट वाई डायरेक्शन में आएगा। तो ऐसे सवाल पूछेगा तो इसमें मेन काम क्या करना था, ओमेगा ही निकालना है। प्रसाद सर ये पूरा सिस्टम लेते हैं, उसका सेंटर ऑफ मास लेते हैं, फिर सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी लेते हैं। दैट इज करेक्ट, बट उसके लिए सेंटर ऑफ मास पहले निकालना पड़ेगा, है ना? Yes, sir. तो हमें एक्स्ट्रा एफर्ट लगेगा। तो हमें क्या किया, पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास निकालना, फिर सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी लिखने की जगह पे हमने एक पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी लिख लिया डायरेक्टली, दूसरे पार्टिकल का लिख लिया, है ना? Yes, sir. हमने क्या किया, सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी लिखना था तो m1 मतलब चेंज मोमेंटम लिखना था, है ना? मोमेंटम मुझे लिखना था। मोमेंटम लिखना है तो क्या हो जाएगा, तो मोमेंटम ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू m1 इंटू v1 और प्लस m2 इंटू v2। मैंने ऐसे लिख लिया। तुम कहे थे सर टोटल मास लिखो और VCM लिखो, तो VCM निकालने में टाइम लगेगा। टाइम क्या करोगे, इसमें भी वही हो जाएगा। और VCM में तुम ऐसे चाहते कि क्या करो, सेंटर ऑफ मास का RCM इंटू ओमेगा लिखो VCM को, शायद तुम ये कहना चाह रहे हो, Yes, sir. Omega R लिखा। है ना? ओमेगा ये RCM निकालना पड़ेगा, क्यों इतना में जाना, सिंपल सा ऐसे क्यों नहीं लिखना। चलो दर्शना बता रही बोर्ड इज ब्लर्ड। ठीक है, देखो थोड़ी देर में नेटवर्क सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल लेते हैं जो पूछा है, क्या है 12th सवाल। A rod can rotate about fixed vertical axis. The mass is non-uniformly distributed along length of the rod. बच्चों ये नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है मास। क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ रहे हैं। A horizontal force of constant magnitude and always perpendicular to the rod is applied at the other end. Which of the following quantity in one rotation will not depend on the information that through which end the axis passes? Initial angular velocity is 0. अब सारे बच्चे सुनो, कह रहा है कि एक फोर्स लग रहा है ऐसे और ये ऐसे रोटेट कर रहा है। बच्चों टॉर्क जो होगा वो टॉर्क कितना होगा इस एक्सिस के अबाउट। अब इसके बारे में बताया कि सेंटर ऑफ मास किधर है, इधर है, सेंटर ऑफ मास इधर है, क्या है, ओके। तो बच्चों टॉर्क अगर पूछा जाए तो टॉर्क विल नॉट डिपेंड, बिकॉज फोर्स का दिया कांस्टेंट L लग रहा है तो टॉर्क तो इतना होगा। लेकिन एक ऑप्शन है क्या टॉर्क का, नहीं है। अब टॉर्क तो कांस्टेंट, बट टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। सारे बच्चे ध्यान से सुनना, क्या अल्फा जो होगा वो इंडिपेंडेंट होगा कि किस एंड पे फिक्स किया और किस एंड पे फोर्स लगा रहा है। बिकॉज अगर मान लो मास यहाँ, सेंटर ऑफ मास यहाँ है, यहाँ पे फिक्स किया है, सेंटर ऑफ मास यहाँ है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है। दूसरा केस क्या हो सकता है, ये सवाल को पढ़ोगे जो बच्चे उनको समझ में आ रहा होगा, मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूं। यहाँ पे हिंज कर दिया और यहाँ पे फोर्स लगाया, इस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 जो है वो लेस है, तो इस केस में अल्फा कहोगे क्या हो जाएगा, अल्फा ग्रेटर हो जाएगा अल्फा 2। ओके। अब पूछ रहा है कि क्या एक फुल रोटेशन हुआ है
एक फुल रोटेशन हुआ है तो क्या ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी दोनों केस में सेम रहेगा क्या? हाँ हाँ सर। नहीं रहेगा सेम, बिकॉज एंगुलर वेलोसिटी जो होगा, मान लो ये कांस्टेंट, टॉर्क कांस्टेंट है तो ओमेगा कांस्टेंट है, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अल्फा थीटा। सो थीटा सेम है, अल्फा अलग अलग है तो ओमेगा अलग होगा, और एक रोटेशन किया इसमें अल्फा ज्यादा है तो ओमेगा ज्यादा होगा। तो बताओ कि एंगुलर वेलोसिटी वाला कंसेप्ट गलत? क्लियर? हाँ अब सर। सिंपल सा अगर मैं पूछूं कि ये वर्क डन कितना किया है, तो वन रोटेशंस में टॉर्क और डेल्टा थीटा हो जाएगा 2 पाई डी थीटा का इंटीग्रेशन। वर्क डन सेम किया है, सो व्हाट विल बी सेम? काइनेटिक एनर्जी विल सेम। समझ में आया? काइनेटिक एनर्जी विल बी सेम। बात समझ में आई क्या? हाँ सर। अब मैं एक और बात बोलता हूं, अगर इस सवाल में कहता कि एक फुल रोटेशन है, कहता कि 2 सेकेंड के लिए हमने एक फोर्स लगाया, अभी क्या कर दिया, डेल्टा थीटा सेम दे दिया है, वन रोटेशन में कंपैरिजन करने के लिए कहा, कहेगा नहीं मैंने एक कांस्टेंट फोर्स ऐसे लगाया 2 सेकेंड के लिए, ये केस और ये केस, विच क्वांटिटी विल बी सेम? यही सवाल में विच क्वांटिटी विल बी सेम? Is it kinetic energy? Is it angular velocity? Is it angular momentum? कुछ भी सेम नहीं होगा। Think about angular momentum. Think about angular momentum. बच्चों ये अच्छे समझ में आना चाहिए, क्या होगा सेम? हमने कहा टाइम सेम लगा, टॉर्क तो सेम ही लगा है ना, टाउ dt का इंटीग्रेशन टाइम सेम लगा है, एंगुलर मोमेंटम यही होगा ना, इंपल्स, एंगुलर इंपल्स इक्वल टू चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। समझा क्या? हाँ सर। हाँ सर। अथर्व ने पूछा सर काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अथर्व तो क्लियर हो गया, लेकिन कुछ बच्चों को डाउट होगा। आप पिछले सवाल में मैंने कहा जब एक फुल रोटेशन किया है तो अगर इधर हिंज किया है तो कुछ होगा, और दूसरे तरफ हिंज किया है तो कुछ और होगा, ओमेगा, ओमेगा डिफरेंट होगा। जब ओमेगा डिफरेंट होगा तो काइनेटिक एनर्जी सेम कैसे होगा? ये तो आप ब्लंडर कर रहे हो, ऐसा अथर्व बोला था। क्या क्या इसका आंसर होगा अनन्य प्रणव? अब ये सवाल पता है बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आएगा, बिकॉज उन्होंने ट्राई नहीं किया होगा। कितना सवाल क्या लिखा हुआ मैंने पूरा बोला नहीं। सार्थक, आई भी वेरिएबल होगा वहां पे, मोमेंट ऑफ इनर्सी। आई भी वेरिएबल है, आई भी अलग है, चेतना ने भी बताई, बहुत बढ़िया चेतना, बहुत बढ़िया सार्थक। आई इज ऑल्सो डिफरेंट। चलो आगे बढ़ते हैं। पार्ट 2 में कौन सा डाउट था? 17। 17 तो लिया था अभी। सेवनटीन क्लास में लिया था ना पार्ट 2 का, नहीं सॉल्व किया था क्या? सर टेस्ट में पूछा था।
बच्चों एक सिलेंडर है, यही सवाल है ना? हाँ सर। ये सवाल तो हमने लिया था यार, तुम्हारे क्लास में लिया था, तुम नहीं थे क्या उस दिन? बच्चों ये प्लैंक पे रखा हुआ है और ना इस पे स्ट्रिंग रैप है और फोर्स लगा रहे हैं वर्टिकल, तो मैं ना इसको ऐसे दिखा रहा हूँ। ये दो प्लैंक है, दोनों को एक प्लैंक भी मान सकते हो, बात बराबर रहेगी, तो मैं दोनों को एक ही प्लैंक मान रहा हूँ और इस पे फोर्स लगा रहे हैं ऐसे। ठीक है, तो क्या होगा ये देखते हैं। इसका क्रॉस सेक्शन व्यू दिखा रहा हूँ इधर से। ये बात समझ में आई? ये सिलेंडर है, इस पे फोर्स लगाना है। ठीक है, अब सवाल में क्या पूछा है मुझे नहीं पता, मैं अभी यहाँ से समझा रहा हूँ कि क्या होगा। अब ये जो फोर्स लगा मैंने नीचे लगाया, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पे एक नॉर्मल रिएक्शन होगा। दोनों प्लैंक को एक ही साथ कंसीडर कर रहा हूं, मतलब इसका F1 इसका F2, तो F1 प्लस F2 को F ले रहा हूं, N1 प्लस N2 को L ले रहा हूं। ठीक है ना, सिमेट्रिकली प्लेस्ड है, तो ये N है। सो ये जो N होगा वो mg प्लस F होगा बच्चों। इज इट क्लियर? अब ये कैपिटल F इसको क्या करना चाहेगा? इसको रोटेट करना चाहेगा। तो ये सिलेंडर में टेंडेंसी होगा ऐसे रोटेशन का, दैट मींस दिस पॉइंट विल ट्राई टू गो इन दिस डायरेक्शन। सो फ्रिक्शन किधर लगेगा बच्चों? लगेगा। सो जब ऐसे पुल किए तो क्या होगा, ये सिलेंडर सिर्फ अपने जगह पे रोटेट नहीं करेगा। अगर ये स्मूथ होता तो सिर्फ अपने जगह पे रोल करता, बट ये रफ है, फ्रिक्शन लगेगा, इधर इधर लगेगा फ्रिक्शन। सो दिस विल स्टार्ट्स रोलिंग इन दिस डायरेक्शन, मूव करना शुरू करेगा। तो ये आगे जाना शुरू करेगा ए से और रोटेट करना शुरू करेगा अल्फा से। शायद दिया होगा कि ये प्योर रोलिंग है। और बच्चों मैंने ये सवाल कराया है कि ये इरोडोव का सवाल है। तो इसका इक्वेशन से अगर मैं लिखूं तो क्या लिखूंगा बच्चों? F इज इक्वल टू फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू m इंटू ए। टॉर्क, किसका टॉर्क ज्यादा है, फ्रिक्शन का या कैपिटल एफ का? कैपिटल एफ। कैपिटल एफ का। ऐसे रोटेट कर रहा है, एफ चाह रहा है ऐसे रोटेट करे, फ्रिक्शन कर रहा नहीं रोटेट करो, तो कैपिटल एफ का टॉर्क ज्यादा है। कैपिटल एफ इंटू आर माइनस स्मॉल एफ इंटू आर, दैट इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा। प्योर रोलिंग अगर दिया रहेगा तो अल्फा इज इक्वल टू ए बाई आर। कैपिटल एफ माइनस स्मॉल एफ, दैट इज इक्वल टू आई ए बाई आर स्क्वायर। बताओ यहां तक बात समझ में आई? सिलेंडर है तो एम ए स्क्वायर, सॉरी एम ए आर स्क्वायर चला जाएगा बाई 2। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। अगर निकालना है कि एक्सेशन कितना होगा, दोनों को ऐड कर दो, तो एफ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 3ma बाई 2। ए इज इक्वल टू कितना आ गया? 2f बाई 3m। अभी मैं सवाल देखा नहीं हूं कि क्या है, इतना लिख लिया। अगर पूछा जाए व्हाट इज फ्रिक्शन, व्हाट इज फ्रिक्शन,
एफ का वैल्यू यहां पुट कर दो, एम यहां पे मैंने क्या कर दिया था, ए इक्वल टू 2f/3m ना, m इंटू 2f/3m दैट इज इक्वल टू 2f/3। सार्थक यहां तक क्लियर? हाँ सर हो जाएगा। शायद इसमें पूछा होगा कि म्यू मान लो कुछ दिया हुआ है म्यू, तो मैक्सिमम एफ क्या लगा सकते हैं, फाइंड मैक्सिमम एफ अप्लाइड, यही सवाल पूछा जा सकता है, सो दैट इट विल रोल विदाउट स्लाइडिंग। सारे बच्चे लिख सर। लेते बैच। हाँ बोलो। सर उसके सेकंड पार्ट में क्या निकालना है? ठीक है, देखो यही सवाल पूछा है, फाइंड द मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अगर म्यू का वैल्यू दिया हुआ है। सेकंड पार्ट में दिया है मैक्सिमम एफ कैसे निकलेगा, अब तो मैंने सॉल्व कर ही दिया है। तो फ्रिक्शन फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू क्या होना चाहिए, 2f/3 जो है फ्रिक्शन फोर्स, दिस शुड बी लेस देन इक्वल टू, फ्रिक्शन फोर्स जो है वो लेस देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, म्यू इंटू m एन, और एन निकाल चुके हैं क्या, यस निकाल चुके हैं। So 2f/3 should be less than equal to mu into n, क्या हो जाएगा mg प्लस f। बच्चों यहां से अब सॉल्व हो जाएगा, तो ये तुम्हारा सॉल्व हो गया एरोडोफ का सम। बहुत ही बढ़िया सम है, इसको स्टार मार्क कर लो, लिख लो नोटबुक में, क्योंकि तुम लोगों ने डाउट पूछा है। चलो नेक्स्ट सवाल लेते हैं, द एक्सेलेरेशन ऑफ द डिस्क, acceleration of the axis of the cylinder rolling on the plank, इसमें क्या दिक्कत है, ये तो पूछा है। सार्थक क्या पूछा है, ये तो निकाल लिए, कितना है 2f/3m, ए मैक्स कितना हो जाएगा, एफ मैक्स डिवाइड बाई 3m, एफ मैक्स अभी निकाला है सार्थक। तो नेक्स्ट सवाल ले रहा हूं मैं 22, there is a uniform circular disc, ये पढ़ने में मजा तभी आएगा बच्चों जब तुम लोग खुद से अटेम्प्ट किया है। बहुत स्लो चले हैं, रोटेशन मोशन में टाइम भी तुम्हें दिया है, तुम लोग घर पे पढ़ते नहीं हो, हमेशा डाउट सेशंस लेते रहे। कितने बार डाउट सेशन लिया हूं, एक्सरसाइज 1 का डाउट बताओ, एक्सरसाइज 1 का डाउट बताओ। ये सेंटर है और ये डिस्टेंस है बच्चों r/4, ये मैं नहीं बता रहा, ये तुम लोग ही करोगे। A uniform disk of radius r and a mass m, a particle is also mass m is fixed at point A, यहां भी एक पार्टिकल है m मास का, डिस्क का भी मास m है, रेडियस कितना है r। और ये कॉर्ड है जिसके बाद ये रोटेट कर रहा है। बहुत ही आसान सा सवाल है, द लीनियर स्पीड ऑफ द पार्टिकल एज इट रीचेज द लोएस्ट पोजीशन, और ये किसमें पूछा है, जेई का पूछा हुआ सवाल है, और कितने मार्क्स का सवाल है ये भी देखना, 8 मार्क्स का सवाल है बच्चों। ये ऐसे रोटेट कर रहा है, इसको सॉल्व करने के लिए कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करूं, एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन, वर्क एनर्जी पावर।
बच्चों जब यहां से ये रोटेट होकर के कुछ ऐसा आएगा, देखो रेड कलर से दिखा रहा हूं, पता नहीं दिखेगा कि नहीं, रेड कलर से ऐसा सिचुएशन हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ये पार्ट के लिए आ जाएगा, इसका कुछ एंगुलर वेलोसिटी रहेगा ओमेगा। एक्सिस ऑफ रोटेशंस पता है ये है, और कोई भी जेबी बैच का बच्चा समीक्षा निकम, मुझे ये बता दो कि इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट कितना है, आई ऑफ द डिस्क। और ये नहीं बताया तो मैं क्लास आगे नहीं बढ़ाऊंगा, आज का क्लास यही फिनिश कर दूंगा। जेबी बैच से आंसर आना चाहिए। एनीवन जो जेबी बैच में कॉन्फिडेंट हो, आज तो कर भी नहीं रहा है, ईशान नहीं कर रहा है, प्रीति बागु लगता है बता देगी, प्रीति बताओ। 5mr²/16। सबसे पहले इस एक्सिस के वर्ड निकालना है, तो इस एक्सिस के वर्ड निकालेंगे, इस एक्सिस के वर्ड समीक्षा निकम, अगर तुम बोल पाते हो तो बोल के बताओ, मतलब सॉरी माइक अगर तुम्हारा काम कर रहा है तो। समीक्षा ने कुछ तो मैसेज की है बच्चों। सबसे पहले इसके अबाउट अगर निकालना है तो इसके अबाउट निकालें, और इसके अबाउट हो जाएगा mr²/4। मैंने सही लिखा क्या? mr²/2, इसके अबाउट mr²/4 प्लस mr/4 का स्क्वायर। दर्शना, क्या ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क का समझ में आया? यस सर। चलो अब ये सिस्टम का अगर निकालना है तो आई ऑफ द सिस्टम, आई ऑफ द डिस्क जो तुम्हें आता है, प्लस आई ऑफ द पार्टिकल। पार्टिकल का इससे डिस्टेंस कितना है? क्या ये आई निकल गया सिस्टम का इस एक्सिस के अबाउट? बच्चों कैलकुलेशन पार्ट तो यही है, और कहा था मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर नहीं निकालने आप, बाकी सारा कंसेप्ट कितना भी स्ट्रांग है, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर निकालने नहीं आता है तो क्या काम का, सवाल आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। इसलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे हमने 2 से 3 लेक्चर लिए थे। डायरेक्ट सवाल तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे होता ही है, इनडायरेक्ट ये है। बच्चों आगे बढ़ते हैं, करना क्या है, यहां से यहां गया है, लॉस इन, इस में तो बच्चे कॉन्फिडेंट हो जाओ, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कितना लॉस हुआ है, तो एक काम करते हैं, एक एक करके देखते हैं, इस पार्टिकल का कितना लॉस हुआ और डिस्क का कितना लॉस हुआ। लॉस लिख रहा हूं, कम हो रहा है, तो देखो ये भी इस लाइन से ये ऊपर है 5r/4, r + r/4, बाद में ये पार्टिकल उतना ही नीचे है, तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी में पार्टिकल का हो जाएगा mg × 2 टाइम्स ऑफ 5r/4। आर यू कंफर्टेबल विद दिस? विनीत शुक्ला, आर यू कंफर्टेबल विद दिस कि पार्टिकल का इतना पोटेंशियल एनर्जी लॉस हुआ है और डिस्क का कितना हुआ है? डिस्क का भी हुआ, डिस्क का सेंटर ऑफ मास यहां से r/4 ऊपर था, अब r/4 नीचे हो जाएगा सेंटर ऑफ मास, हो जाएगा कि नहीं? तो mg × r/4, 2 टाइम्स ऑफ r/4, देखो ऐसे करके लिखा है। और गेनिंग काइनेटिक एनर्जी हाफ सिस्टम का आई of the system about this axis about pq into ω²। अब बता इसमें क्या तुझे नहीं आता है? ये निकालने आता है, ये लिखने तुझे आता था, और ये लिखने भी आता था। हो जाना चाहिए कि नहीं सॉल्व? दर्शना बताओ, होना चाहिए? तो 74 पेज नंबर का क्वेश्चन नंबर 4 ले रहे हैं, सारे बच्चे बुकलेट पलट के देख लें।
जे बैच का तो चौथी पांचवी बार हो रहा है डाउट सेशन। तो ऐसा इंस्टीट्यूट कहाँ होता है एक ही चीज को पढ़ा रहा है, जितनी बार पूछो। एक बार नहीं पढ़ा, दूसरी बार पढ़ लो। बच्चों एक प्लेट है जो इसके अबाउट हिंज है, एक एज के अबाउट, इसका लेंथ दे दिया है बी, ये आईआईटी का पूछा हुआ सवाल है। हाँ लिखा भी है इसमें आईआईटी जेईई। दिस इज ए, दिस इज बी, ये आधा एरिया है b/2, अब बच्चों अगर ये प्लेट ऐसे हिंज है इसके अबाउट, ऐसे तो रोटेट कर जाएगा, ऐसे हिंज है इसके बाद रोटेट कर सकता, छोड़ दिया तो क्या हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, है ना। ये तो नीचे आ जाएगा, यहां से ऐसे छोड़ा तो ताकि उसको रोकने के लिए क्या कर रहे हैं, नीचे से ना बहुत सारे बुलेट फायर कर रहे हैं। कितने एरिया बुलेट फायर करने से क्या होगा, कहां चला गया सवाल। अच्छा ये तो एक्सरसाइज 3 ही है। चलो बुलेट फायर कर रहा है इस पे। बच्चों बुलेट फायर करने के बाद क्या हो रहा है, स्टिक कर रहा है या क्या हो रहा है। The plate is maintained in horizontal position by colliding a ball, अच्छा बुलेट नहीं है बॉल है, ऑफ मास m per unit area elastically 100 times per second। चलिए कोलाइडिंग ए बॉल नहीं होना चाहिए, मुझे जहां तक ध्यान में इसमें था बहुत सारे बॉल्स हैं जो ये पूरे एरिया पे कोलाइड कर रहा है, तो और कोलाइड कैसे कर रहा है, इलास्टिकली। तो इसका कंसेप्ट ये है बच्चों कि मान लो कैसे स्ट्रिप कंसीडर किया, मुझे लग रहा है कुछ डेटा में शायद कुछ मिसिंग है, कोलाइडिंग ए बॉल, एक बॉल नहीं कोलाइड कर रहा है, एक सेकंड देखता हूँ इसमें कुछ डेटा मिसिंग है क्या। मुझे एग्जैक्टली जहां तक याद है आईआईटी में पूछा है उसमें क्या है कि एन बॉल, एक बॉल है वहां पे एक बॉल लिखा है, एन बॉल कोलाइडिंग पर सेकेंड ऑन यूनिट एरिया ऐसे दिया है, ठीक है। मैं कंसेप्ट बताता हूँ इसमें, मैं देख करके फिर ओरिजिनल जो जेई में पूछा था क्या उसको खोज करके मैं देता हूँ, मुझे भी बुक में भी नहीं मिला। तो क्या है कि अगर यूनिट एरिया यहां से लेंगे, आइडिया ये है कि यहां से x डिस्टेंस पे dx ये एलिमेंट लेते हैं, ठीक है, या टोटल n बॉल कोलाइड कर रहा है तो यूनिट एरिया में कितना बॉल होगा वो हम निकाल लेंगे। और ये पूरे में यूनिफॉर्मली कोलाइड कर रहा है, सो इतने एरिया में कितने बॉल कोलाइड करेगा, तो ये हो जाएगा, मान लो ये लेंथ हो जाएगा कितना है, ये a इंटू डी एक्स, ठीक है, और इसमें मान लो n बॉल कोलाइड कर रहा है यूनिट एरिया में, तो इसमें इतने बॉल कोलाइड करेगा, ठीक है बच्चों। तो समझना इतने बॉल कोलाइड करेगा,
सबका वेलोसिटी v से कोलाइड किया, इलास्टिक किया तो v से वापस आ जाएगा, तो मोमेंटम चेंज इतना हो जाएगा। इसका मास, एक बॉल का मास m है, तो m into this many balls striking on this strip, this many balls, so n into a total mass into 2v, this is the change momentum per second, this is df। are you getting my point बच्चों? जिसने पूछा है प्रतिभा गुल, सार्थक, अनिकेत, मैं क्या सवाल दिया हूं इस प्लेट पे, इस क्वेश्चन से मुझे डाउटफुल है कि वो जो एक बॉल दिखा, ए बॉल इज कोलाइडिंग, एक बॉल कहां कोलाइड कर रहा है, तो एग्जैक्टली क्या होगा, एन बॉल कोलाइडिंग पर यूनिट एरिया पर सेकेंड, ठीक है, पर यूनिट एरिया पर सेकेंड, ए डीएक्स हो जाएगा इसका एरिया, यूनिट एरिया में एन बॉल, तो इतने एरिया में इतना बॉल एक सेकंड में कोलाइड किया है, मास इतना हो जाएगा, चेंज मोमेंटम 2v, दिस इज इक्वल टू df, और इस df फोर्स जो लग रहा है उसका इसके बहुत टॉर्क लेंगे, तो df इंटू एक्स का जो इंटीग्रेशन हो जाएगा, दिस इज टॉर्क अबाउट दिस पॉइंट, df into x का इंटीग्रेशन, that will be equal to mg, total mass of the plate, mg into l by 2। बच्चों this will be the question, this is the idea, ये जेई में पूछा है 2006 में, ठीक है। चलो मैं एक बार फिर से यहाँ पे बोल रहा हूं बच्चों, ये जो इतने एरिया में ना बहुत सारे बॉल्स ने कोलाइड करवा रहे हैं, ज्यादा बॉल्स कोलाइड कर रहा है और कोलाइड करके वापस आ रहा है v वेलोसिटी से ही, इलास्टिक कोलिजन हो रहा है, तो सब इस पे जब बॉल कोलाइड कर रहा है पर सेकंड बहुत सारे बॉल, तो उसका मोमेंटम बॉल का चेंज हो रहा है, मतलब वो फोर्स लगा रहा है, तो बॉल कितना फोर्स लगा रहा है वो निकालना है, ठीक है। लेकिन फोर्सेज जो लग रहे हैं वो एग्जैक्टली एक पॉइंट पे बॉल कोलाइड नहीं कर रहा है, ये पूरे एरिया में कर रहा है, तो अगर फोर्स निकालना है तब तो अगर मैं सिंपल सा करता, मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर रहा हूं कि टोटल सपोज n बॉल कोलाइड कर रहा है पर सेकंड, इस पे n बॉल कोलाइडिंग पर सेकंड, ठीक है। तो उस केस में अगर सिंपली फोर्स पूछा जाए कितना होगा, तो n बॉल कोलाइड का एक सेकंड में, इसका मास हो जाएगा n इंटू m, इतना मास हो जाएगा, मोमेंटम चेंज होगा v ऊपर फिर v नीचे, पहले वेलोसिटी ऊपर था फिर वेलोसिटी नीचे है, ये सबको पता है कि कितना हो जाएगा, एक सेकंड में इतना मोमेंटम चेंज, दिस इज द फोर्स। क्लियर, समझ में आया बच्चों? अब ये फोर्स कहां पे लग रहा है, क्या एक पॉइंट पे लग रहा है, नहीं, ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब ये फोर्स इक्वल टू mg नहीं होगा, ये नहीं लगाएंगे, बिकॉज यहाँ पे हिंज फोर्स भी लग रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसके बाद टॉर्क लेंगे, तो इस फोर्स का टॉर्क लेना है, तो टॉर्क लेने के लिए मैंने ऐसे स्ट्रिप लेके किया। कोई बच्चा ऐसे भी यूज कर सकता है, कोई बच्चा ये भी यूज कर सकता है कि चूंकि ये फोर्स जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो पूरे को मैं एक पॉइंट पे मान लूं, कितने पॉइंट पे, इसके मिड पॉइंट पे, दैट मींस यहां से कितना डिस्टेंस, 3b/4, b/2 का हाफ, यहां पे मान सकता हूं मैं। तो कोई ऐसे कर सकता है कि ये जो फोर्स आया f इंटू 3b/4, दैट इज इक्वल टू
ये टॉर्क आ गया, दैट इज इक्वल टू mg इंटू b/2, है ना। अब ये F कैसे निकालेंगे, तो ये लिख दिया। क्या यहां तक बात समझ में आई? अब उसने एक बॉल दिया है, एक बॉल से नहीं होगा, बहुत सारे बॉल्स कोलाइड कर रहा है, या एक बॉल कर रहा है तो कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ, यूनिफॉर्मली कर रहा हो, ऐसे देना चाहिए। ठीक है, तो अगर बुकलेट के सवाल, बुकलेट का ही डेटा को अगर हम यूज करना है, और मान लेते हैं कि एक ही बॉल दिया है बट हर जगह कभी इधर कभी इधर कभी इधर लग कर रहा है, लेकिन एक सेकंड में 100 टाइम्स कर रहा, मतलब ये n ले लिया है 100। तो इस सवाल को लिखोगे तो इसका आंसर तुम्हें आ जाएगा वैसे 100 इंटू n इक्वल टू 100 इंटू अ स्मॉल m दिया होगा कुछ, इंटू 2 into v is also given into 3b/4, that is equal to mg into b/2। समझ में आया क्या ये सवाल? इस सवाल के बारे में बताता हूं, ये कब पूछा है बच्चों, कब का दिया हुआ डेटा? 2006। और ये बताता हूं कि जेई 2002 से, आई थिंक, या 2002 से लेकर के 2006 तक जब वो क्वेश्चंस पेपर नहीं देता था, या उसके पहले का तो नहीं पता है, क्योंकि मैंने 2003 में दिया था, 2003, 2004, 2005 ये सब में वो क्वेश्चंस पेपर देता नहीं था, वो पेपर दिया और वापस ले लिया। 2003 में नहीं दिया था सवाल। तो जो क्वेश्चंस बाहर आते थे वो मेमोरी बेस्ड थे। तो ऐसे बहुत सारे सवाल, ऐसे गलतियां निकली है कि बच्चों ने कुछ बताया, सवाल कुछ और था। जैसे एक थर्मोडायनेमिक्स में सवाल कहूंगा, वो भी बुक में गलत था। एक कैपेसिटर का सवाल मैं करवाऊंगा, जो पहले बुक्स में गलत लिखे हुए थे, सारे बुक्स ने गलत दिया था, बाद में उसको, चूंकि आईआईटी ने क्या सवाल दिया था पता नहीं था, मेमोरी बेस्ड बच्चों ने आके कर दिया। तो हो सकता है कि मैं जहां से देखा था, मैं जब पढ़ाता था इससे पहले जितने बार भी ये सवाल करवाया हूँ, तो उसमें बहुत सारे बॉल्स कोलाइड कर रहा है, इसमें दे दिया एक बॉल कोलाइड कर रहा है, तो किसी ने इसको ऐसे कर दिया, तो रेजोनेंस के मॉड्यूल में ये आ गया है, बाकी दूसरी जगह दूसरा होगा। दैट्स व्हाई दिस इज द प्रॉब्लम। इज इट क्लियर?